कि सभी को याद है, समापन दिवस है कथा का। और ये जो कथा का समापन दिवस है महाराज, ये सांसारिक लोग जो हैं, भक्तजनों के लिए ये समय कथाओं का जो समापन दिवस होता है, सत्यता में देखा जाए तो वो दिवस होता है स्वर्ग से नरक की ओर प्रस्थान करने का दिवस। जैसा कि हम प्रत्येक कथा में कहते हैं, ये यात्रा जो होती है सप्तम दिवस की या नवम दिवस की, जो कि कथा में हम और आप विराजमान होते हैं, श्रवण करते हैं, वो साक्षात स्वर्ग अवस्था होती है। वही स्वरूप की प्राप्ति है, वही सार्थकता है मानव जीवन की। और इसके बाद जो अवस्था होती है, जो कि नित्य कर्म होते हैं हमारे मानव जीवन में, गृहस्थ जीवन के, वो यदि देखा जाए तो उसे आप कह सकते हैं नरक अवस्था। आज 10 तारीख है। आज एक कथा का श्री गणेश महापुराण का समापन दिवस है। समापन दिवस से पूर्व कल 11 परसों जो है वो श्री हनुमान जी की, रामभद्राचार्य जी के, हमारे विष्णु भगवान के परम भक्त श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव है। तो कहते हैं महाराज के जन्मोत्सव, कुछ लोग कहते हैं, देखो प्रारंभ से संक्षेप में बताना चाहेंगे हम। कुछ लोग कहते हैं हनुमान जयंती और कुछ लोग कहते हैं हनुमान जन्मोत्सव। तो देखो, सर्वप्रथम हम ये बता दें आपको कि जो जयंतियां होती हैं, ये जयंती नहीं है, हनुमान जयंती नहीं है। क्योंकि हनुमान जयंती इसलिए नहीं है, जयंती उस व्यक्ति की मनाई जाती है जो कि संसार सागर से चला गया हो। किंतु हमारे हनुमान जी वो कहीं गए नहीं है, वो सप्त चिरंजीवियों में से अभी एक नाम उनका भी आता है, इसलिए वो चिरंजीवी हैं। इसलिए उनकी जयंती नहीं, उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो ये तो हुई महाराज क्या कि हनुमान जयंती होती है या जन्मोत्सव होता है। अब आते हैं जन्मोत्सव की ओर। तो जन्मोत्सव की ओर आते हैं तो प्रारंभ से चलते हैं। कहां से? माता अंजना जी से। अंजना जी कौन थी? सर्वप्रथम देखो, इंद्र महाराज की कई अप्सराएं, उन अप्सराओं में एक अप्सरा थी जिनका नाम था पुंजिक स्थला। क्या नाम था? पुंजिक स्थला। तो वो जो अप्सरा थी पुंजिक स्थला, एक बार उन्होंने अज्ञानतावश, जैसा कि हम प्रत्येक क्षण कहते हैं, देखो कि मनुष्य को 2 अवस्थाओं में सदैव सतर्क रहना चाहिए। वो कौन सी 2 अवस्थाएं हैं? वो महाराज 2 अवस्थाएं हैं। प्रथमावस्था प्रसन्नता, द्वितीयावस्था क्रोधावस्था। इन दोनों अवस्थाओं में सचेत रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि जो भी त्रुटियां होती हैं मानव जीवन में वो सदैव इन 2 अवस्थाओं में ही होती हैं। तो पुंजिक स्थला जो अप्सरा थी, उन्होंने एक बार एक मुनि का, एक ऋषि का अनादर कर दिया, उपहास कर दिया, अज्ञानता। अब जब उपहास कर दिया तो महाराज ऋषि महाराज मुनि ने क्या किया? उन्होंने श्राप दे दिया पुंजिक स्थला जी को। और श्राप क्या दिया कि जाओ तुम वानरी हो जाओ। क्या हो जाओ? वानरी। जैसे ही श्राप दिया महाराज, तो पुंजिक स्थला जो अप्सरा थी उन्होंने क्षमा याचना की। क्षमा याचना करने पर संत स्वभाव ब्राह्मण संत वही है जो कि कितना भी यदि कोई उनका उपहास कर दे, यदि उपहास करने वाला आपसे क्षमा याचना करता है तो सत्यता में वही ब्राह्मण कहलाने के योग्य है, वही संत कहलाने के योग्य है जो उन्हें क्षमा कर दे। तो ऋषिवर कहते हैं कि हे पुंजिक स्थला, देखो मैं क्षमादान तो तुम्हें दिए देता हूं, किंतु मेरा जो वचन है, जो श्राप है, वो अब मिथ्या तो नहीं हो सकता, वो मिथ्या नहीं हो सकता। किंतु मैं तुम्हें
इस श्राप के साथ साथ एक वरदान देता हूँ, और वो वरदान ये देता हूँ मैं तुम्हें कि तुम अपनी इच्छानुसार अपना रूप धारण करने में समर्थ रहोगी। पुंजिक स्थला जी ने सोचा कि ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। अब महाराज पुंजिक स्थला जी कपि योनि में चली गई। कपि योनि प्राप्त हुई पुंजिक स्थला जी को, और कपि योनि कहाँ प्राप्त हुई? कुंजर जी की पुत्री बनी। किसकी? कुंजर जी की पुत्री बनी, और अंजना नाम रखा गया उनका। अंजना के रूप में उन्हें जन्म प्राप्त हुआ। समय आया, वानर राज केसरी जी के साथ उनका विवाह हुआ। बोलो अंजना मात की जय, बोलो केसरी महाराज की जय। तत्पश्चात महाराज दोनों का मंगल विवाह होता है, और मंगल विवाह होने के बाद महाराज दोनों आनंद पूर्वक अपना समय व्यतीत कर रहे थे। काफी समय बाद एक दिन माता अंजना जी को अनायास ही विचार में आया कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, मेरे कोई संतान नहीं है। तत्पश्चात महाराज माता ने जब ये सोचा कि मेरे भी कोई पुत्र होना चाहिए। अब पुत्र होने की देखो कई कथाएं हैं शास्त्रों में। यदि देखा जाए तो श्री हनुमान जी महाराज के जन्म की जो कथाएं हैं वो कई कथाएं हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि देखो कथा, भागवत कथा हो, देवी भागवत हो, श्री राम कथा हो, जो भी कथाएं हो, उन कथाओं को पूर्ण करना तो बहुत दूर की बात। यदि हम, जैसा कि वर्णन चल रहा है श्री हनुमान जी के जन्म का, इनकी कथा को लेकर भी चलें तो सभी शास्त्रों की कथाओं को भी कहना असंभव है। तो सर्वप्रथम कुछ ही कथाओं का हम यहाँ वर्णन करेंगे, क्योंकि इतना समय नहीं है, समय का अभाव है, इसलिए कुछ ही कथाओं का वर्णन करेंगे, और वर्णन के साथ साथ कहाँ से क्या कहा गया है उसका भी वर्णन करेंगे। तो जैसा कि आपने श्री गणेश महापुराण में श्रवण किया, शिव महापुराण में, श्रीमद् भागवत में, श्रीमद् देवी भागवत में, सभी में मंथन की कथा आती है। मंथन जब हुआ तो मंथन के समय नारायण जी जब अमृत वितरित कर रहे थे, उस समय मोहिनी बनते हैं, और जब मोहिनी बनते हैं तो महाराज उन्हें देखकर देवाधिदेव महादेव मोहित हो जाते हैं। और मोहित जब हो जाते हैं तो महाराज इतने मोहित हो जाते हैं देवाधिदेव महादेव के उनके पीछे पीछे भागते हैं। और नारायण आगे आगे भाग रहे हैं, और देवाधिदेव महादेव कहाँ भाग रहे हैं? उनके पीछे। क्यों? क्योंकि नारायण को तो ये ज्ञात है सब कुछ, लेकिन देवाधिदेव मोहिनी के रूप को देखकर अपनी सुध बुध खो गए। उन्हें ये ज्ञात ही न रहा कि मैं कौन हूं क्या नहीं। वो अपना जो चेतन था उसे खो बैठे। प्रेम में कभी कभी ऐसा हो जाता है, प्रेम व क्रोध में अधिकांश ऐसा होता है कि मनुष्य अपनी सुध बुध खो देता है। तो महाराज देवाधिदेव महादेव मोहिनी के पीछे पीछे दौड़ लगाते हैं, और जब पीछे पीछे दौड़ लगाते हैं, देवों ने विचार किया कि हमें इन्हें रोकें, लेकिन इतना सामर्थ्य किसमें है कि देवाधिदेव महादेव को रोके। देवाधिदेव महादेव को रोकने का अर्थ तो ये है कि चलती फिरती समस्या अपने गले में डाल लो। वो महाराज जब दौड़े तो एक समय ऐसा आया कि देवाधिदेव महादेव ने मोहिनी जी की कर को स्पर्श कर लिया। क्या स्पर्श किया? कर का जब स्पर्श किया महाराज, तो मोहिनी जो थी, विष्णु भगवान जो थे, अपने कर को छुड़ा करके भाग गए। और जब कर को छुड़ा करके भागे महाराज, तो देवाधिदेव महादेव ने जो स्पर्श किया था कर का, उस स्पर्श से रेतस स्खलित हो गया। किसका? देवाधिदेव महादेव का। और जब वो स्खलित हुआ तो उस रेतस को जो स्खलित हुआ था उसे ऋषियों ने
अपने पास रखा। देवाधिदेव महादेव के आदेशानुसार सप्त ऋषियों ने एक पत्ते पर उसे लिया और अपने पास रखा। और देवाधिदेव महादेव कहते हैं कि ये राम कार्य के, जब मेरे राम जी अवतरित होंगे भूमंडल पर, उस समय ये कार्य में आएगा, आप इसे संभाल करके रखिए। तो एक कथा तो ये होती है श्री हनुमान जी महाराज के किसकी, जन्म की। एक कथा तो ये है हमारा। अब दूसरी जो आती है, अब उसका वर्णन करते हैं, हम उसका स्मरण करते हैं। दूसरी कथा क्या है कि पुत्र प्राप्ति के लिए माता अंजना जी ने कई तप किए, कई व्रत किए, नाना प्रकार के व्रत, नाना प्रकार के उपवास, किंतु उन्हें सफलता प्राप्त न हुई। जब सफलता प्राप्त न हुई तो महाराज एक बार मतंग महाराज आए, और मतंग महाराज जब आए तो उन्होंने उपाय बताया कि गंगा जमा करना कि हे अंजना, मतंग महाराज कह रहे हैं कि हे अंजना, तुम आकाश गंगा में स्नान करो और उसका जल ग्रहण करो। किसका? आकाश गंगा का। सर्वप्रथम तो आप स्नान कीजिए और स्नान करने के बाद उसी जल का आप स्पर्श कीजिए और ग्रहण करके माता अंजना को जब ये बताया तो माता अंजना जी जाती हैं, स्नान करती हैं और स्नान करने के उपरांत जल ग्रहण करती हैं। एक दिन महाराज सूर्यदेव मेष राशि पर थे, चित्रा नक्षत्र युक्त था और पूर्णिमा की तिथि थी। क्या था? सूर्य भगवान मेष राशि पर थे, चित्रा नक्षत्र युक्त था और पूर्णिमा तिथि थी उस दिन। तब से प्रसन्न होकर के वायुदेव भगवान प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के प्रकट हुए, और प्रकट होने के बाद माता अंजना के सम्मुख में आए। माता अंजना ने प्रणाम किया और प्रणाम करके वायुदेव कहते हैं कि हे अंजना, वर मांगिए, आप क्या वर चाहिए आपको? तो माता अंजना कहती हैं कि हे प्रभु, आप मुझे एक उत्तम पुत्र की प्राप्ति, मेरी इच्छा है कि उत्तम पुत्र मुझे प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो? उत्तम पुत्र प्राप्त हो। वायुदेव भगवान ने जैसे ही श्रवण किया कि पुत्र की इच्छा है तो उन्होंने कह दिया तथास्तु। तथास्तु कह दिया महाराज उन्होंने। ये तथास्तु कह के चले जाते हैं। कौन? वायुदेव जी। ये द्वितीय कथा है श्री हनुमान जी महाराज के जन्मोत्सव की। अब आते हैं तृतीय कथा। देखो, हम एक दो कथा ही सुनाएंगे, दो कथा हो गई, अधिक से अधिक एक दो कथा और स्मरण करा देंगे, क्योंकि इतना समय नहीं है इसलिए। हाँ, अभी हम सत्य अभी वो भी करना है, सत्य है, इसीलिए तो कह रहे हैं हम, और क्यों कह रहे हैं।